तो चलिए, मतदान समाप्त हो चुका है और इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता केशरगंज से मोमिन अहमद जुड़ चुके हैं। जी मोमिन, मतदान समाप्त हो गया, क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दें और वहां पर कैसे हालात हैं, कैसा मतदान हुआ, इस पर तमाम जानकारी हमको दें। जी, आपको बताएंगे कि कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में पिछले 3 बार लगातार ना जो भारतीय जनता पार्टी ब्रिजेश पुलिस घोषित लगातार जीत के आए हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिजेश सिंह को टिकट न देकर उनके पुत्र करण भूषण को मैदान में उतारा है। वहीं बात करेंगे इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी से भगत राम मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा है। बीएसपी से नरेंद्र पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। बात करेंगे समीकरण की तो कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में 20% ब्राह्मण, 18% मुस्लिम और 18% दलित वोटर है। वही 7% जो है यादव और 12% सुन्नी मतदाता है। इस सारे समीकरण को देखा जाए तो कैसरगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। जी जी मोमिन, हमारे साथ आप बने रहिएगा। रुक कर लेंगे अमेठी का, जहां से हमारे साथ वीरेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। जी वीरेंद्र, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? आप एक हॉट सीट पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या कुछ हालात रहे, क्योंकि खुद प्रियंका गांधी वहां पर चुनाव की कमान संभाली हुई थी। जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं जिस तरीके से को हॉट सीट कहे जाने वाली अमेठी से सीएल शर्मा और इसमें भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी, ये लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। अगर बात की जाए यहाँ पे वोट प्रतिशत की तो 55.21% यहाँ पे अमेठी में मतदान हुआ है, जिसको लेकर वोटरों में काफी उत्सुकता थी। लेकिन तेज धूप के चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा वोटिंग प्रतिशत में कमी आई है। तो कहीं ना कहीं इस बार मुकाबला जो है ये हॉट सीट कहे जाने वाली अमेठी हॉट सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा और अमेठी की भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के बीच में कहीं ना कहीं दिलचस्प लड़ाई नजर आएगी। जी बिल्कुल, ये लड़ाई जबरदस्त होने वाली है और आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर प्रियंका गांधी लगातार एक्टिव रही है, क्या कुछ वहां पर कांग्रेस की वहां पर स्थिति नजर आ रही है? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार को लेकर लगातार नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क करती नजर आ रही थी और भी गांव-गांव जाके उन्होंने कैंपेन किया। गांव-गांव जाके उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो महिलाओं की बात कही उन्होंने कि प्रथमा 8,000 रुपये सालाना 1 लाख रुपए हम देंगे। उस कहीं ना कहीं इस बार इनका जो मैनिफेस्टो का कार्ड था, जो विक्टिम कार्ड था इनका, ये कहीं ना कहीं इनका चलता नजर आ रहा है। और इस बार देखना होगा कि अमेठी में केएल शर्मा बनाम स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं इस बार दिलचस्प लड़ाई सामने देखने को मिलेगी। जी, हम आप हमारे साथ बने रहिएगा वीरेंद्र। रुक कर लेते हैं लखनऊ का, जहां पास हमारे साथ संवाददाता शाहिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। जी शाहिद, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ स्थिति है लखनऊ में, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? आपको बताना चाहेंगे लखनऊ में सबसे कम प्रतिशत मतदान हुआ है और सबसे ज्यादा बाराबंकी में हुआ है। नवाबों का शहर लखनऊ है, मगर गर्मी 44 डिग्री पारा था, जिसको देखते हुए वोटर अपने घर से नहीं निकले। 5 बजे के आंकड़े 49% मतदान लखनऊ में हुआ है। लखनऊ के बगल में बाराबंकी सीट है जहां पे 64% मतदान हुआ है और उसके बगल में फैजाबाद अयोध्या सीट है जहां पे 55% समथिंग मतदान हुआ है। आपको बता दें लखनऊ में जो लड़ाई थी राजनाथ सिंह की 5 लाख पार जीतने का जो वादा था, अगर वोट परसेंटेज कम होता है तो उससे साफ है कि ये लड़ाई जो है जबरदस्त हो गई है, 5 लाख पार नहीं हो पाएगा। रहे बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में तनिष्क पुनिया, राजधानी रावत दो प्रत्याशी हैं, तो गठबंधन और बीजेपी प्रत्याशी में जबरदस्त लड़ाई है। वहीं अयोध्या फैजाबाद जो हॉट सीट मानी जाती लल्लू सिंह और देश प्रसाद, वहां भी लड़ाई जबरदस्त है। और आपको बता दें लगातार ये लड़ाई जो है जबरदस्त होती जा रही है। वोट के परसेंटेज कम हुए हैं, इससे साफ ये आंकड़े जो हैं, जो जीत के आंकड़े किसी भी प्रत्याशी के होंगे वो कहीं ना कहीं कम होंगे।
जी जी शाहिद, आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो प्रदेश के मुख्य पॉइंट पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ लगता है आपको कि जो तमाम सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी की क्या स्थिति है और कांग्रेस की क्या स्थिति है? क्योंकि लगातार वहां पर इंडिया गठबंधन के भी नेता, उसमें अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा, उन्होंने भी वहां पर अपनी पूरी कोशिशें और तमाम तरीके से उन्होंने प्रयास किए हैं। क्या कुछ अब निकल कर सामने आ रहा है? जनता आखिर किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने वोट दिया है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे, अखिलेश यादव राहुल गांधी दोनों मिलकर संयुक्त जनसभा कर रहे हैं और गठबंधन के लिए मजबूती से अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे। रायबरेली की बात करें, अमेठी की बात करें तो दोनों लड़ाई जबरदस्त है। राहुल गांधी रायबरेली में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आए आज। और पसंद अमेठी की बात करें, जहां स्मृति ईरानी थी, वो किशोरी लाल शर्मा मजबूती से उनको टक्कर दे रहे हैं। राजनाथ सिंह जी जो लखनऊ में जो अटल बिहारी की सीट थी उसको लेके बरकरार हैं, 10 साल से वो जीते हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सीटें दिखाई दे रही है। और बाकी जो शहर है, अमेठी हो गया, रायबरेली हो गया, अयोध्या हो गया, बाराबंकी हो गया, कैसरगंज हो गया, गोंडा हो गया, तो ये सब लड़ाई जो है गठबंधन की लड़ाई बिल्कुल मजबूत लड़ाई चल रही है। कि 2019 में जो मोदी जी की लहर थी इस लड़ाई में नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफा वोट इस बार जनता नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं गठबंधन के प्रत्याशी को दे रही, कहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दे रही। क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, राष्ट्र का चुनाव है। राष्ट्र के चुनाव को देखते हुए जनता जो है अपने प्रत्याशी और जो जनता के सामने 5 साल रहे हैं और जनता के लिए सेवा की है, उन तमाम मुद्दों को इस बार जनता देख रही है। जनता बोल नहीं रही है, वोट के माध्यम से बटन दबा रही है। 4 जून को ये साफ क्लियर होगा कि ये लड़ाई किसकी है। गठबंधन के प्रत्याशी जीतते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सब हाईटेक सीट है 5वें चरण की। चाहे वो राहुल गांधी लड़ रहे हो और चाहे किशोरी लाल शर्मा लड़ रहे हो, राजनाथ सिंह लड़ रहे हो, चाहे कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह के लड़के लड़ रहे हो, गोंडा से देवी प्रसाद वर्मा की पोती लड़ रही हो। तो तमाम ऐसे चेहरे हैं जो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और किसी के बारे में कहना जल्दबाजी होगी। 4 जून को ये पता चलेगा कि जनता ने किसको वोट दिया और कौन जीता। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा शाहिद, आपके पास फिर से लौटेंगे। रुक कर लेते हैं अमेठी का। वीरेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी वीरेंद्र, अब क्या स्थिति है? क्योंकि शर्मा जी और वहां पर कांग्रेस से उम्मीदवार हैं और अमेठी में ही स्मृति ईरानी है। अब दोनों के बीच कैसी टक्कर है? क्योंकि आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, किस तरह से बताइए कि सारी उस पर जितने भी स्थिति है सामने रख दीजिए। जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपना विक्टिम कार्ड खेला और उन्होंने लास्ट डे उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा केएल शर्मा को। ऐसे में उन अमेठी की जनता को लग रहा था कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। उनके पोस्टर, बैनर, यहाँ तक उनका चारों तरफ प्रचार होने लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं जब कांग्रेस ने अपना विक्टिम कार्ड खेला और अमेठी से केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाया, तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने भी ये ठान लिया कि अगर वो कार्य करता है तो कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझा जाता। तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने भी अपना दमखम लगाया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उन्होंने 2 बार अमेठी का दौरा किया। अमित शाह एक बार उन्होंने रोड शो किया। कहीं ना कहीं राजनाथ से लेके केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ये कई बड़े बड़े नेताएं जो हैं वो अमेठी में आए और रोड शो किया, जनसंपर्क किया। लेकिन कहीं ना कहीं केएल शर्मा जो है वो भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी को फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर बात की जाए अमेठी में अमेठी लोकसभा की जागती समीकरण की, तो दलित वोटर 4,52,000 है, मुस्लिम वोटर 3,56,000 है। यादव की बात की जाए तो 14,816 वोटर है। ओबीसी 3,15,000 वोटर है। ब्राह्मण की अगर बात की जाए तो ब्राह्मण अमेठी में 3,22,000 वोटर है। ठाकुरों की अगर बात की जाए तो ठाकुर वोटर 2,02,196 वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं जी वीरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम रुक कर लेते हैं सीधा कौशाम्बी का, जहां से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। जी हिमांशु, क्या कुछ स्थिति है? चुनाव मतदान खत्म हो चुका है, कितने प्रतिशत मतदान कौशाम्बी में हुआ है? सब कुछ सामने रख दीजिए, बता दीजिए। जिले में शाम
शाम 5 बजे तक 50.65% तक मतदान हो चुके हैं। 10 प्रत्याशियों के भाग का मतदान ईवीएम में कैद हो चुका है। जी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वहां पर जो मतदाता थे वो आखिर किन मुद्दों पर उन्होंने मतदान किया है। आपने उनसे 1 to 1 बात की होगी, क्या कुछ बातें वहां पर निकलकर सामने आई? जी देखिए, मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर क्या कहते हैं, बिजली और जैसे पानी की समस्याओं को लेकर मतदान बूथों पर वोट दिए हैं। और कहीं न कहीं देखा जाए तो कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील अंतर्गत 2 जगहों पर आज मतदान का बहिष्कार भी किया गया है। एक जगह पर बात करें सिराथू तहसील अंतर्गत हिसामपुर माड़ों पर, तो वहाँ की ग्रामीणों के अनुसार रेलवे अंडरपास न बनने से वहां के ग्रामीण सुबह 7 बजे से लगभग 11 से 12 के बीच तक मतदान का बहिष्कार किया है। जब आला अधिकारियों को उसकी सूचना मिली तो आला अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंच के ग्रामीणों को मनाने की कोशिश की है। तब जाकर कहीं ग्रामीण माने हैं, तब जाकर वो मतदान के बूथ पर पहुंचकर अपने मत का अधिकार का प्रयोग किया है। वहीं पर हम बात करें तो भरवारी नगर पालिका वार्ड नंबर 16 में भी मतदान का बहिष्कार किया गया है। वहां पर समस्याएं ये थी, मूलभूत समस्याएं की समस्या थी, जैसे कि पानी, रोड, नाली, खरिंजा, ये सब मुद्दाओं को लेकर वहां के मतदान लोग वहां पर भी उन लोगों ने बहिष्कार किया, जिस पर सिराथू तहसील प्रशासन खबरों का संज्ञान लेकर वहां मौके पर पहुंचकर लोगों को नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 और नगर पालिका के पूरे लोगों को मनाकर मतदान करने की अपील की है। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे साथ तमाम हमारे 4 संवाददाता जुड़े हुए थे और लगातार वो वहां पर से अपडेट बता रहे थे। आपको बता देते कि इस चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कौशल किशोर जैसे बड़े नेताओं की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।